which resist any change in pH, any change in pH after adding a small amount of acid or base into it, called as बफर सॉल्यूशन, है ना। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल बॉडी में ब्लड ही है। ब्लड का नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन की एसिडिक, है ना। पीएच 7.4 के करीब में होता है, अल्कलाइन, है ना। ब्लड थोड़ा नमकीन लगेगा, नमकीन। solution which resist any change in pH after adding a small amount of acid or base into it, called as बफर सॉल्यूशन, है ना। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़े अमाउंट में एसिड या बेस हम लोग ऐड भी करें तो उसका पीएच वैल्यू में बदलाव नहीं हो, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। कॉमन इंग्लिश में लोग बोल देते हैं कि एकदम बफर जोन हो गया है, मतलब उस जोन में कोई बदलाव नहीं हो, है ना। बफर जोन हो गया है मतलब है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, नो एनी चेंज। सॉल्यूशन विच रेसिस्ट एनी चेंज इन पीएच आफ्टर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इनटू इट, कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन, है ना। बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर, है ना। एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन, यानी पीएच का वैल्यू एक का 7 से कम और एक पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप, बड़े। और ये दिमाग में आए ना जब, जैसे ही कि आखिर ये पीएच एसिड डालने से या बेस डालने से क्यों नहीं बदलता, क्या रीजन हो सकता है, तो रीजन कॉमन आयन इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट होता है ना। 7.4 पीएच का वैल्यू 7.4, है ना। क्यों नहीं बदलाव होता है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, मतलब जनरली दिमाग में ये रख लेना चाहिए, ठीक है। और जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने से पीएच में बदलाव नहीं होता है उसको, उस सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी कहते हैं, है ना। जितना एसिड और बेस डालने से पीएच में बदलाव नहीं होगा उस अमाउंट को, उस सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी कहलाता है ना। निकालने का फॉर्मूला होता है, आगे बताएंगे। बफर सॉल्यूशन दो तरह का होता है, बफर सॉल्यूशन दो तरह का, एक एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होता है, कैसे बनता है एसिडिक बफर,
तो देखिए बफर सॉल्यूशन ही बनाने का तरीका है। सुनिए, बफर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो चीज कम से कम होगा। तो एक एसिडिक बफर में एसिड ले लेते हैं, CH3COH, वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट ले लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH, तो ये एसिड और बेस हो गया NaOH। तो दोनों मिल के जो सॉल्ट बनेगा CH3CONA। पिछले दिन कॉमन आयन इफेक्ट में यही एग्जांपल बता रहे थे। ये एग्जांपल हो गया एसिडिक बफर का। समझ रहे हैं? बोलिएगा सर यही एगो एग्जांपल लेते नहीं, H2CO3 भी एग्जांपल, ऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक वाला। अब इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ सकते हो कि H2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो NaOH या KOH तो है ही है, KOH ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? तो बनेगा K2CO3 प्लस H2O। क्या? तो H2CO3 लेंगे तो K2CO3 साथ में हो जाएगा, एसिडिक बफर है ना। H2CO3 होगा तो NaHCO3 क्या एसिडिक बफर नहीं होगा? तो है ना। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेट आयन बन के रहता है, HCO3 माइनस, और सोडियम तो ब्लड में होता ही है। क्या? और एसिडिक बफर क्या है? H2O प्लस CO2 जो ब्लड प्लाज्मा में रहता है। तो इस तरह से ये ब्लड का बफर सिस्टम बनाता है। ठीक है, एक एसिड हो गया H2CO3 और उसका बेस हो गया HCO3 माइनस या NaHCO3 या KHCO3। सिमिलरली बेसिक बफर कैसे बनेगा? तो बिग बेस खोजना होगा, दैट इज NH4Cl, बिग बेस NH4OH, NH4OH, और इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ HCl, HCl के साथ यदि NH4OH को रिएक्ट करा देंगे तो NH4Cl बन जाएगा। इट इज एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। क्या रहना है? तो बिग बेस, और ये क्या बोलेंगे? तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। है ना। ये है वीक एसिड, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। लिखो। इसी में कभी कभी ऑप्शन लेकर के ऐसे भी लिखा हुआ आएगा बच्चा, CH3COH प्लस CH3CO माइनस, क्या एसिडिक बफर का एग्जांपल है? तो बिल्कुल है ना, एसिडिक बफर ही तो है आयनिक फॉर्म में।
लिख दिए। इसको लिखना है, कैसे लिखाएगा, H2CO3 तो कार्बोनिक एसिड है ही है, CO3 पे 2 माइनस आयनिक फॉर्म, इसको ही लिखे हैं यहाँ पे HCO3 पे माइनस NaHCO3, H2CO2 लिख के भी रह सकता है, या ये तो लिख ले। ठीक है, यानी कि मिक्सचर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ weak acid and salt of weak acid with a strong base called as acidic buffer। क्या डिफिनेशन देंगे, तो डिफिनेशन ये देंगे, मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt, सॉल्ट उसी का होना चाहिए, किसी और एसिड का सॉल्ट नहीं मिलाना है ना। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस कॉल्ड एज एसिडिक बफर। सो मिक्सचर ऑफ weak base and its salt with a strong acid called as basic buffer। तो एसिडिक बफर खोजने के लिए क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक बफर, ऑप्शंस रहे, क्या खोजना है, वीक एसिड खोजना है और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH वहाँ पे रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वाला आयन भी कभी कभी गायब कर देता है, इसलिए ये बता रहे हैं। जैसे कि CH3COH और CH3CO माइनस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें पता कहाँ चल रहा है जब तक Na चाहे K ना लिखा हुआ। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट होगा उसका कंसेप्ट ये होगा कि CH3CO Na में ये माइनस और ये प्लस, तो बॉन्ड क्या है, आयनिक, आयनिक बॉन्ड है तो कंप्लीट आयोनाइजेबल है ना, पूरा टूटा रहता है। तो ये अलग रहता है, Na प्लस अलग ही रहता है, या K के साथ बनाए तो K प्लस अलग ही रहेगा। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम वाला साइन लगेगा, इसके डिसोसिएशन में इक्विलिब्रियम की कोई जरूरत है ही नहीं। उसी तरह से यदि कोई वीक बेस है और उसका साल्ट, तो उसको कहेंगे बेसिक बफर, द एसिडिक बफर। हम लोग को पहचान ये करना है, पहले समझ लेना है कि क्यों नहीं इसका पीएच बदलता होगा। तो CH3COH बोलो पानी में टूट जाएगा, CH3CO माइनस और H प्लस। दूसरा जो बफर सॉल्यूशन का पार्टनर है वो है CH3CONA, ये पूरा टूट जाएगा, CH3CO माइनस और Na प्लस।
ये आपको ये चीज और ये चीज सेम ही लग रहा होगा, लेकिन ये सॉल्ट से आया हुआ, वो एसिड से आया हुआ, लेकिन वहां पे जाके तो दोनों एसीटेट आयन ही है। तो मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन हम C1 लिए हैं, इसका कंसंट्रेशन हम C2 लिए, ठीक है। पिछले दिन पढ़े थे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में बातें इस चीज की हो रही थी कि ये दोनों चूंकि एक ही आयन हो गया, सेम ही आयन हो गया, तो प्रोडक्ट में एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम ली चैटेलियर प्रिंसिपल से शिफ्ट होगा इधर। अब पीएच में बदलाव क्यों नहीं आता इसको समझिए। एच प्लस यही इसी के कंसंट्रेशन से पीएच निकलेगा। जितना हम कोई एसिड या बेस इसमें ऐड करें, इसमें ऐड करें, मतलब ये तो है ही है, अब इसमें एसिड ऐड कर, ठीक है। मान लीजिए कि HCOH ऐड या CH3COH ऐड किया, ये तो क्या देगा, तो ये देगा CH3CO माइनस और H प्लस ही देगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन बफर सॉल्यूशन कहता है कि नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए नहीं बढ़ेगा कि ये जो है इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट हो गया। जो चीज आप डाले, अरे एसिड में एसिड ना डालिएगा, तो आप एसिड में एसिड डाले तो ये भी तो साथ में आया, तो जितना ये आया उतना यही आया, लेकिन ये क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया अकेले होगा, ये इससे जुड़ ही के ना होगा। तो जितना आप ऐड कर रहे हैं उतना जुड़ करके वो बनाते रहे, जितना आप ऐड कर रहे हैं उतना जुड़ के वो बनाते रहते। इसी वजह से पीएच में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि रिएक्शन में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये तो देगा, लेकिन इसका दिया हुआ ही रहेगा, उस जो पहले से दिया हुआ था वो वापस हो जाए, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दैट इज अ कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। तो बफर सॉल्यूशन में बदलाव नहीं होने का वजह मुख्य रूप से यही है। अब इस बफर सॉल्यूशन का पीएच निकलेगा कैसे, तो समझना है बात को। इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन सी अल्फा होगा, इसमें कोई शक। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी, और ये C2 जो आया यहां पर ये C2 ही होगा क्या, टोटल CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन C1 अल्फा प्लस C2 होगा क्या। ये टर्म वेरी लेस पिछले दिन कह के भेजे थे, दैट करीब करीब इक्वल टू, अब देखिए कितना बड़ा बात हो गया, इक्विलिब्रियम में पूरा साफ हो गया। अल्फा जब साफ हो गया तो इक्विलिब्रियम साफ क्या। CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन हम लोग वही ले लेंगे जो साल्ट का कंसंट्रेशन उसमें रहेगा, ठीक है। जो साल्ट का कंसंट्रेशन रहेगा वही आपका CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन होगा, और वही कंसंट्रेशन ये दोनों जोड़ के भी लेना है। क्लियर। तो जरा देखो, ये वेरी लेस है इसलिए C2 बना दिए। अब जरा देखो उसका K निकालते तो क्या लिखते, CH3CO माइनस H प्लस CH3COH, है ना। एसिड का K, साल तो पूरा टूट ही गया, उसमें इक्विलिब्रियम लगाने की जरूरत है ही नहीं, इक्विलिब्रियम तो इसी में लगेगा। तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन बराबर कितना, तो बोले K मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस क्या। तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में लॉग लगाएंगे माइनस लगाएंगे तभी तो पीएच बनेगा क्या। तो पीएच बराबर होता है फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस बराबर माइनस लॉग
पूरा का पूरा K मल्टीप्लाइड बाई CH3COH बाई CH3CO माइनस। ठीक है, अब इसको ऐसे कर बराबर माइनस लॉग K गुना है प्लस माइनस लॉग CH3COH बाई CH3CO माइनस, क्या बराबर माइनस लॉग K प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस लॉग एसिड है ये, जो भी कोई एसिड होगा एसिड का कंसंट्रेशन, नीचे में बताओ किसका कंसंट्रेशन, सॉल्ट ही ना, CH3CO माइनस तो किसके बराबर था, Cl2 के बराबर, ये CH3CO माइनस ही ना सॉल्ट है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पीएच बराबर माइनस लॉग के पीएच बराबर माइनस लॉग के प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाई एसिड का कंसंट्रेशन, चीज तो एक ही है, क्या बोलिए, सॉल्ट ऊपर कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए। ठीक है, तो पीएच बराबर माइनस लॉग के प्लस C2/C1 प्लस लॉग C2/C1, एक ही बात हुआ, दूसरा बात नहीं, लॉग C2/C1 माइनस लॉग के को पीके भी कहते हैं, तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग C2/C1, ये सब फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पूछा है, ये सब फॉर्मेट है उसी का, किस फॉर्म में आता है अब देख लेना। और आपका एसिडिक बफर का न्यूमेरिकल बन जाएगा, एसिडिक बफर लिख के नहीं दे, यदि ये भी दे कि एसिड है और उसमें उसका साल्ट इतना अमाउंट में जोड़ दिए तो पीएच बनाइए, प्रोसेस इसीलिए बताया गया है ना, क्वेश्चन की शुरुआत वहां से कर करके भी हम लोग आगे यहाँ तक बना सकते हैं।
ये वो पीएच ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर में एग्जाम्पल लिए थे आप, याद रखिए। NH4OH वाटर डाल दिए, NH4+ और OH माइनस। और दूसरा इसमें सॉल्यूशन था NH4Cl का, जो पूरा टूट जाता है NH4+ और Cl-। ठीक है। C1 लेंगे, कंसंट्रेशन इसका मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर ये क्या बनेगा? C1 अल्फा, C1 अल्फा, और इसका कंसंट्रेशन C2 लेते हैं, तो ये भी पूरा का पूरा क्या जाएगा? C2। वो समझता है ना, एगो जीरो लिखेंगे अल्फा जाएगा तो C1 अल्फा लिखेंगे वहां पे। क्या कोई बेस डालने से इसका पीएच नहीं बदलेगा, चूंकि बेस OH माइनस ही देगा और रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाए। तो इसका के भी निकलेगा, बेस है तो NH4+ OH माइनस बाई NH4OH। अब NH4+ का कंसंट्रेशन कितना होगा इक्विलिब्रियम पर? तो NH4+ का टोटल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, चूंकि सॉल्यूशन अकेले दोनों में से कोई नहीं है, दोनों मिक्सचर को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो NH4+ बराबर C2+, और ये टर्म हो गया वेरी लेस, इसलिए इग्नोर करके क्या कर देंगे? C2। ठीक है। और इसलिए लिखते हैं कि यदि इग्नोर नहीं करने के लिए हिदायत देगा कोई, तो जहां C2 लिखते हो वहां C2+ C1 अल्फा जुट जाएगा। और क्या क्या अब OH POH निकालेंगे, POH निकालने के बाद जो 14 में से घटा देंगे, पीएच निकल जाएगा। तो सेम वही तरीका अपनाओ कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? Kb मल्टीप्लाइड बाई NH4OH बाई कितना?
NH4 प्लस, ठीक है। POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस बराबर माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन दैट इज Kb मल्टीप्लाइड बाई NH4OH बाई NH4 प्लस। है या नहीं है जरा बताओ, ठीक है। अब POH बराबर माइनस लॉग Kb प्लस माइनस लॉग, लिख दें बेस बटा साल्ट, एक बार और लिख के लिखें, माइनस लॉग NH4OH बाई NH4 प्लस, ठीक है ना जी। देन POH बराबर माइनस लॉग Kb माइनस लॉग बेस और बटा, तो POH बराबर माइनस लॉग Kb, इस माइनस को प्लस कर देते हैं, लॉग सॉल्ट बाई बेस कर देते हैं। अब इसको POH इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb को लिख दें PKb प्लस लॉग C2 बाई C1। सॉल्ट का कंसंट्रेशन C2 लिए थे, बेस का कंसंट्रेशन C1 लिए थे, और यदि pH ही लिखने के लिए आएगा तो क्या लिख देंगे, 14 माइनस POH यानी PKb प्लस लॉग C2 बाई, है ना, ये सॉल्ट है और ये बिग बेस है।
लिख दिए। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर का पीएच कैसे निकलेगा, क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन, और एक बात बफर कैपेसिटी, वो भी हो ही जाए। बफर कैपेसिटी BC, हैशटैग बफर कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस added to 1 liter buffer solution by change in pH, है ना? यदि कितना मोल एसिड बेस आप ऐड करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, और उससे पीएच में कितना बदलाव आ जाता है, उस बात को क्या बोलेंगे आप? बफर कैपेसिटी, एक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। वो दोनों फार्मूला जो था एसिडिक बफर का, क्या लिखे थे फार्मूला? तो पीएच बराबर पीके लिखे होंगे, प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऊपर और एसिड का कंसंट्रेशन नीचे। यही याद रखना, C2C1 फिर याद रखना पड़ेगा, C2 क्या है, C1 क्या है। दूसरे में हम लोग देखे POH बराबर PKB, PKB प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाई बेस का कंसंट्रेशन। ये ना देखे, देखे खाली ना सोचे तो कुछ है नहीं आप लोग। इफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर हो तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू बराबर 0, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका पूछा हुआ सवाल है कि पीएच कब पीके के बराबर हो जाएगा। दूसरा, यदि बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए
तो फिर से POH बराबर PKB हो जाए। नहीं, तो pH बराबर क्या होगा यहाँ पे? तो जो अभी लिखे थे फॉर्मूला वही ना, 14 माइनस ये पूरा तो POH ही था। नहीं, ये पूरा POH ही तो लिखे थे, तो 14 माइनस PKB तो रह जाएगा, log C2/C1 जीरो हो जाएगा, यानी 14 माइनस PKB भी तो लिख सकते हैं। तो pH बराबर 14 माइनस PKB। छोटा छोटा बात बॉडी उलझाएगा एग्जामिनेशन के टाइम, हम अलग अलग कर रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, सिंपल सा बात यही। लॉजिकली ब्रेन ऐसे लगाएंगे तब हो जाएगा। सवाल यदि सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी लिख रहा है, एसिड का कंसंट्रेशन भी लिख रहा है, बराबर ही है, और ऑब्जेक्टिव साल्ट का कंसंट्रेशन 10 गुना एसिड के कंसंट्रेशन से, साल्ट का कंसंट्रेशन 10 गुना एसिड के कंसंट्रेशन। बिना बैठे बैठे सवाल बनाना बता रहे हैं। ये 0.1 है, ये 0.01 मोलर है, तो 0.1 बटा 0.01 10 गुना है, log 10 का वैल्यू 1, यानी pH बराबर PK प्लस 1 है ना। 12 10 15 थोड़े रहता है, इसी तो वैल्यू रहता है सब मोलरिटी का, कटने वाला रहता है, और यहाँ से ही दिमाग लगा दिया जाए तो 1 आ रहा है, तो PK प्लस 1 जितना PK है उसमें से बढ़ जाए क्या। तो if the concentration of salt is 10 times of the concentration of acid, then the pH of buffer solution is equal to PK plus। दूसरी बात पूछता आपको ऐसे, साल्ट का कंसंट्रेशन 10 गुना है एसिड के कंसंट्रेशन से, या 10 गुना कर दें सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, तो पीएच का वैल्यू कितना बढ़ेगा? तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यदि आप साल्ट का कंसंट्रेशन 10 गुना आप कर दीजिएगा पहले वाले सॉल्यूशन से, तो पीएच का वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, यानी पहले पीएच पीके होगा तो अब पीके प्लस 1 हो जाएगा, है ना। एकदम रुक के बता रहे हैं, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन आता ही आता है, और ये ऐसे ज़्यादा उलझाता है। ठीक है, नोमेरिकल तो बन ही जाएगा, जाएगा देगा वैल्यू तो बनेगा, काहे नहीं, तो खत्म हो गया। साल्ट का कंसंट्रेशन रख देंगे, लेकिन बातों में उलझाने वाला 10 गुना कर दें, 20 गुना कर दें, 100 गुना कर दिया तब 2 से बढ़ेगा, 100 गुना कर देगा तो 10 पावर 2 आएगा, तो 2 ही से बढ़ेगा, 100 गुना करने से 10 गुना ना हो जाए। हाँ, 1000 गुना कर दे तो 3 बढ़ेगा, है। वही बतवा यहाँ भी होगा, इसके लिए भी होगा, सॉल्ट और बेस में भी होगा। तो इसको लिख लीजिए साइलेंटली, बिना न्यूमेरिकल का ही नोट। इफ द concentration of salt is 10 times of concentration of acid, then the value of pH बराबर PK plus 1। If the concentration of salt is 100 times of concentration of acid, the value of pH
बराबर पी के प्लस 2, है ना। हर 10 गुना बढ़ने से 1 टाइम पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। 1 यूनिट से पीएच का वैल्यू बढ़ेगा। ये सब बात ही नहीं है, ये सब क्वेश्चन है। फॉर एवरी 10 times increase in concentration of salt, the value of pH या pOH increases by 1 यूनिट। ये खुद ही पूछने वाला सवाल। लिख दिया। जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे पीओएच भी बढ़ जाएगा 1 मिनट से, क्योंकि इधर खाली साल्ट ही लिखे हैं। लिख दिए। लिखिए क्वेश्चन। ठीक है। लिखिए द पीएच ऑफ ए बफर, pH of a buffer is 4.745। The pH of a buffer solution is 4.475। when 0.01 मोल चार दशमलव सात चार पाँच 4.745 when 0.01 मोल when 0.01 mole of NaOH added to 1 liter of it, comma, the pH changes to 4.832। calculate its buffer capacity।
बनाइए जल्दी, तो सोचना क्या है, बफर कैपेसिटी बताना है। बफर कैपेसिटी बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल, कितना मोल दिया है, एडेड टू 1 लीटर ही तो लिख रहा है। तो ये चेंजेस फ्रॉम 4.832, 4.832 माइनस 4.745, 0.01 बाई कितना, 780 है ना, दैट इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, यही बफर कैपेसिटी निकली। 0 बफर कैपेसिटी हो गया। एसिडिक बफर is obtained on mixing, बताओ आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या हो गया दिवाकर को, खोजी की बात करते हैं। हम्म,
नहीं नहीं, कल पापा उसको फोन किए हैं ये, उठाए नहीं। अच्छा, उठाए नहीं, ये बात करते हैं। हाँ, आईटी का सवाल है, दूगो में तो भर ही गया है। दोनों ऐसे ही कुछ कुछ बन जाएगा लगता है। नीचे वाला तो शायद न्यूमेरिकल है, ऊपर वाला तो ऐसे ही सोचना है। क्या आंसर है ऊपर वाले का? 2007 9 10 कितना है? कब आया आया है भाई किताब उसी की 2020 का। 2020 और ये 2007। हालो फिलहाल में बना है। कौन? इतना देर कैसे लग रहा है? बी लग रहा है तो उधर ले जा करके दो चार हाथ पीटने वाला बात है। इसमें ए में क्या बुराई लग रहा है? अरे यही एग्जाम्पल तो पढ़ा रहे हैं यार। CH3COH big acid and its salt of a strong base, तो स्ट्रॉन्ग बेस ही है, ये है। हाँ? और वो चाहे जितना जितना मिला रहा है, मिला वो ठीक ही रहा है, बराबर तो है दोनों। थोड़ा कम बेसी भी मिलाता तो क्या दिक्कत था? वो देखना ही नहीं था, देखना तो बस यही दोनों था। HCl कोनो बिग एसिड है जो पगलाने लगते हैं। हाँ, 200 ml, तो जब वो बराबर बराबर है तो बफर सोल्यूशन 1:1 के रेशियो में है ना। ज्यादा अमाउंट बेस का हो जाए। ये वाला होना नहीं है। तो ये और ये अमाउंट देखने के लिए यहाँ और यहाँ तो इक्विमोलर अमाउंट तो है ही है। एक पार्ट जो साल्ट का भी होता है ना, वो कमजोर वाला से आना है ना? जैसे जैसे कोई इसका साल्ट जो बनेगा CH3CONA बनेगा, तो इसमें एक पार्ट ये स्ट्रॉन्ग वाले से आया है, ये पार्ट वीक वाले से आया है, तो ये साल्ट जो बनता है उसमें ये ध्यान रखना। अब देखो ये कंप्लीट साल्ट ही बना दिया NaCl, तो साल्ट और एसिड का थोड़े ना मिक्सचर होता है बफर सॉल्यूशन। बेस के साथ जो साल्ट बनेगा उसका ना। ये न्यूमेरिकल है।
है ना। कुछ कुछ होता है कि कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ होना चाहिए। पी के एसिड 4.5, पी के का वैल्यू दिया हुआ है। द पीओएच ऑफ एन एक्वस बफर सॉल्यूशन of HA in which 50% of acid ionized। पीओएच पूछता है ये, तो पीएच निकालो, पीओएच तो 14 में से घटा के निकल ही जाता है, क्योंकि एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर का पीएच ही होता है, लेकिन अब बदमाशी करके पीओएच पूछता है एसिडिक बफर का, तो बताइए पीओएच। तो पीएच निकालिए पहले आप। पीक एसिड का पीके 4.5 है, बफर सोल्यूशन एच है, इन विच 50% ऑफ एसिड इज आयोनाइज्ड। तो एसिड जब एच है, एसिड जब बाबू एच ए है, एसिड जब एच ए है, तो आयोनाइज होकर के ये क्या बनाएगा, ए माइनस एच प्लस। यही ए माइनस ना साल्ट का पार्ट है, साल्ट का कंसेंट्रेशन यही ना हो जाता है। जब 50% आयोनाइज कहता है तो 50% ये बचा होगा, 50% ये बना होगा। साल्ट बटा एसिड, साल्ट बटा एसिड, तो साल्ट का भी कंसेंट्रेशन 50, इसका भी 50, यानी साल्ट का कंसेंट्रेशन बराबर एसिड का कंसेंट्रेशन। तो साल्ट का कंसेंट्रेशन बराबर एसिड का कंसेंट्रेशन। बस यही तो सवाल था, है ना। इसके लिए कितना बनाना था, तो पीएच बराबर पी के बराबर कितना, 4.5, तो पीओएच बराबर 14 माइनस 4.5 बराबर 9.5। यही सब तो बात रहता है। कितना लोग तो इसमें बफर सोल्यूशन ही खोज रहा होता है कि दूसरे का तो है ही नहीं है। तो एच ए में ही दो पार्ट है ही, ये एच ए माइनस। कैसे लिख दिए साल्ट बराबर एसिड, सिंस 50% आयोनाइजेशन। हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज H plus in mole per liter of a solution that is 0.2 molar in CH3CONA
0.1 molar in CH3COH. इसमें देखते हैं ज़्यादा सवाल है बफर सोल्यूशन। इसी में पहला का 9 गुना 10⁻⁶। ये तो कुछ लगेगा ना 90 लोग हो। हाँ, सीधा सीधा आ रहा है। डी, दिल्ली वाला डी। ठीक है ना, क्या किए? अभी पड़े हुए ना, इसमें क्या किए जानते हैं क्या करते हैं हम? के बराबर CH3CO माइनस H प्लस बटा CH3COH, यही ना। तो के का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, CH3COH का वैल्यू 0.2, H प्लस का पता नहीं, CH3COH का वैल्यू 0.1, तो H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर।
सिंपल तो बन गया यार। सॉल्यूशन में देख रहे एंटी उंटी लगाया कुछ। पीएच का वैल्यू लगा दिया एसिडिक बफर का, तो पीएच निकाला तो फिर एंटी लॉग लगाना पड़ेगा ना उसको। कितना हुआ, क्या हुआ अगले का? चार। चार। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस एच बी, तो बेस है और एक बेस का साल्ट होगा। द केबी फॉर बी माइनस 10 टू द पावर माइनस 10, कंसंट्रेशन बराबर हो गया बाबू, कंसंट्रेशन बराबर हो गया, पीओएच बराबर पीकेबी। पीकेबी कितना है? बराबर माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 10 बराबर 10 पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन 14 माइनस 10 बराबर 4। देखिए 2 मिनट खाली अलग से बता दिए वो वाला बात, इक्वल कंसंट्रेशन वाला बात कहाँ कहाँ लग जाता है, वही सोच के रखना है। काम तो क्वेश्चन पे ही करना होता है ना, काम तो क्वेश्चन पे ही करना होता है, क्वेश्चन में कैसे बन जाए, बात इतनी ही। एक और दें? जाइए बन जाएगा सब, हम कते क्वेश्चन बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, क्वेश्चन तो अपने आप ही बन जाता है।